हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू न्यू डे न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग हमारे कुंड की सीरीज का लास्ट व्लॉग होने वाला है। आज है 4th व्लॉग जो कि है सूरज कुंड का। हम रामेश्वर कुंड गए सबसे पहले, उसके बाद में पद्म कुंड गए, उसके बाद में भीम कुंड गए और आज हम सूरज कुंड जाने वाले हैं। तो ये हमारी सीरीज का लास्ट व्लॉग होगा कुंड्स का। उसके बाद में हम कुछ और नया ट्राई करेंगे। तो चलिए वहाँ चलते हैं। हाँ, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कल हम भीमकुंड गए थे, तो वहाँ पे गंगोर घाट जो आपको बताया था दूर से ही, कल वो वाला व्लॉग आने वाला है क्योंकि वो हमने कल ही बना लिया था, तो वो आप कल देख पाओगे। जाते जाते आपको ये बता दूं कि अगर आपने वो 3 कुंड के व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो ये वाले कुंड के बाद में देख लेना जाके, या तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिस्ट डाल दूंगा। तो चलिए निकलते हैं। तो फाइनली हम सूरज कुंड आ चुके हैं, जो कि हमारा 4था कुंड है, लास्ट कुंड। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये कुंड को ढूंढने में हमें थोड़ा सा टाइम लगा था क्योंकि ये काफ़ी अंदर है। यहाँ पे पूछने के लिए, बताने के लिए कोई है नहीं कि कुंड किसको बोलते हैं, लेकिन हम खुद ही जाके देखेंगे कि कहाँ पे कुंड। आज हम थोड़े जल्दी आ गए, 2 बजे का टाइम है और दोपहर में आए हैं, इसीलिए शायद यहाँ पे सब कुछ बंद दिख रहा है। हाँ, कुंड तो हमें दिख गया है। तो चलिए शूज़ उतार देते हैं। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर कुंड में भोलेनाथ बसे हुए हैं, उनकी शिवपिंडी है। उसी से पता चलता है कितना प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ पे भी नवनिर्माण किया गया है, लेकिन ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। चलिए कुंड की बात हम कर रहे थे, तो यहाँ पे आइए, ये है यहाँ का कुंड। ये पहला ऐसा हमने कुंड देखा है, जो तीनों कुंड देखे थे, तीनों कुंड में से पहला ऐसा कुंड है जो एकदम व्यवस्थित रखा गया है और थोड़ा सा पैक करके रखा गया है। इसमें जालियाँ लगाई है ताकि लोग अंदर ना जा सके, कचरा ना फेंक सके। और मुझे लगता है यहाँ से पानी को पीने के लिए भी यूज़ किया जाता होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया था, इनकी खासियत ये है कि ये कभी भी खाली नहीं होते हैं। मतलब कितनी भी गर्मी हो रही हो, कितना भी सूखा पड़ रहा हो, लेकिन ये चारों ही कुंड कभी खाली नहीं होते हैं। तो देखिए, अभी गर्मी का मौसम है, हमारे यहाँ पे अभी तक बारिश आई नहीं है, तब भी ये कुंड भरा हुआ है, पानी से यहाँ तक भरा हुआ है। तो नीचे सोचो कितना होगा। अभी हमें इसकी गहराई तो पता नहीं है, और हमें यहाँ पे कोई दिखे तो हम पूछेंगे, बताएंगे ज़रूर कि इसकी गहराई कितनी है। अंदर जाने के लिए लॉक लगा। भैया, ये कुंड कितना गहरा? हाँ, मतलब गहराई कितनी है इसकी? 40-50 फीट। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे हम दिखाते हैं। इस कुंड में आपको कछुए, मच्छियाँ भी दिख जाएगी। मछलियाँ, मेरे को एक चिड़िया दिखी थी, बहुत ही वो नीली कलर की, अगर वीडियो में आई होगी तो। ये कुंड भी नेचर के बहुत ही करीब है। यहाँ पे कॉलोनी बसी हुई है, तब भी यहाँ पे नेचर अभी तक ज़िंदा है, जो कि आपको मच्छी से लेके ऐसे पक्षी दिखेंगे जो हमने देखे नहीं है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ की। जो यहाँ का कुंड है वो यहीं के नाम से प्रसिद्ध है, जो सूर्य विजय हनुमान मंदिर है ये। तो कहा जाता है
सबसे पहली किरण जो सूर्य की होती है वो यहीं पे गिरती है। अभी मंदिर में लॉक लग चुका है, हम क्योंकि दोपहर में आए हैं। आगे जाकर दिखा दीजिए जो कुछ दिख रहा है। तो ये हनुमान जी है अंदर, जो कि सूर्य विजय हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये भी बहुत ही पुराना मंदिर है। आपको ये दिखाता हूँ मैं कि सूरज की पहली किरण कहाँ पे आती है, किसे बोला जाता है। तो आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ से दिखेगा वो वहाँ पे सूर्य देव का बना हुआ है। जूम कर लेते हैं हम थोड़ा ताकि आप देख सको। कहा जाता है वहाँ पे सूरज की पहली किरण गिरती है, इसी वजह से इस कुंड का नाम सूरज कुंड पड़ा है। और ये जो सूरज कुंड है ये काफ़ी मतलब 1000-1500 साल पुराना है। ये भी जितने हमने 4 कुंड तक गए हैं, खंडवा के चारों कुंड हमने देखे हैं, उनमें से ये भी एक कुंड है। तो ये हमारे 4 कुंडों में से लास्ट कुंड है जो आप व्लॉग देख रहे हो। ये चौथे कुंड का है जो कि लास्ट है। और तीनों कुंड अगर आपने नहीं देखे हो तो जाकर देख सकते हो। वीडियो व्लॉग आ चुके हैं, पिछले वाले सीरीज़ में आ रहे हैं, तो पिछले 3 दिन के व्लॉग देख लीजिए, आपको वहाँ पे तीनों कुंड की जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ के हमने सभी जगह के दर्शन किए जो कि प्राचीन है और प्राचीन काल से यहाँ पर है। हमने आपको सब कुछ दिखा दिया है, लेकिन हमारा आउटरो बाकी था और हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका है। हम एक्चुअली आज मोबाइल चार्ज नहीं कर पाए थे, तो खैर कोई नहीं। यहाँ पे बैठना भी काफ़ी अच्छा लगा, हम काफ़ी टाइम से बैठे हुए थे। मुझे लगा मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो वो ऑन होगा, लेकिन ऑन नहीं हुआ है। सो कोई नहीं। तो जैसे मैंने तीनों कुंडों का बताया था, वहाँ पे एक सुकून सा लगता है। यहाँ पे भी वही फीलिंग है। कुंड तो आपको बता ही दिया है, पूरा पैक है और चारों तरफ से कॉलोनी बनी हुई है, घर बने हुए। थोड़ा दिखा दो, घुमा दो, आपको चारों तरफ से घर दिख रहे। तो इस कुंड को अच्छे से संभाल के रखा गया है। यहाँ पे सभी पेड़ पौधे लगा के रखे गए हैं, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। पहला ऐसा कुंड दिखा है जिसे इतना संजो के रखा गया है, तो आई एम वेरी हैप्पी। और चलिए, तो ये हमारी सीरीज़ जो 4 एपिसोड की थी, जिसमें चारों कुंड के बारे में आपको बताना था। खंडवा के 4 कुंड, रामेश्वर कुंड, पद्म कुंड और भीम कुंड, ये था सूरज कुंड। आपने वो चारों कुंड मतलब तीनों कुंड नहीं देखे हो तो जाके पिछले वीडियोस में देख सकते हो, मैं एंड स्क्रीन पे भी डाल दूंगा। हाँ, 1 मिनट, कल एक और व्लॉग आने वाला है गंगोर घाट का, जो हमने भीम कुंड के साथ में ही बनाया था, लेकिन वो अब कल डलेगा, क्योंकि हमें चारों कुंड का व्लॉग साथ में ही करना था, तो ये साथ में कर चुके हैं हम। तो ठीक है, ये वाले व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल वाले, मतलब कल वाला व्लॉग तो बन चुका है, मिलते हैं परसों वाले व्लॉग में। कल हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा कुछ अलग सोचने के लिए। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और क्या देखना चाहते हो आप मेरे व्लॉग में, और क्या बताऊँ मैं वो सब बताने की कोशिश करूँगा और सभी जगह जाने की कोशिश करेंगे। गेम्स के व्लॉग बनाए हमने, बाकी चैलेंज के व्लॉग बनाए। तो आपको वो गेमिंग व्लॉग पसंद आते हैं, चैलेंजिंग व्लॉग पसंद आते हैं, या ऐसे तीर्थ स्थान वाले व्लॉग पसंद आते हैं जो मैं प्राचीन चीज़ें बताता हूँ उसके बारे में आपको व्लॉग पसंद आते हैं, जो खंडवा की चीज़ें बताई है मैंने वो वाले व्लॉग आपको पसंद आए? कैसे व्लॉग आपको पसंद आए और कैसे व्लॉग आप मुझसे चाहते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। व्लॉग पसंद आता हो व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले व्लॉग्स के लिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके, बाय बाय। हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है, तो ये हम अदर मोबाइल से बना रहे हैं। अगर इसकी क्वालिटी अच्छी ना आए तो प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा।